बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गर्ल्स.com और जनाब आज लाई हूँ मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं करी चावल। और जनाब करी चावल के लिए हमने चीज़ें रखी हैं। हमारे पास दही है तकरीबन 2 से 2.5 कप और आधा किलो बनता है तकरीबन। और साथ में हमारे पास 2 कप बेसन है और रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है हमारे पास और नमक और ब्लैक पेपर है, साथ में हल्दी है। और जनाब करी के लिए हमारे पास अनारदाना है और साथ में इमली है, फ्रेश इमली रखी है मैंने। और प्याज है नॉर्मल साइज़ का, अदरक है और लहसुन के जवे रखे हैं मैंने, वो छीलने हैं अभी हमने। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास सब्ज़ धनिया है और साथ में 1 टमाटो है। और जनाब तकरीबन 3 पाव चावल हैं मेरे पास। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम प्याज को और जो हमारे पास अदरक और लहसुन है इसको हम काट लेंगे, छील लेंगे और इसको वॉश करेंगे। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जी जनाब, प्याज को मैंने चॉप कर लिया है अच्छी तरह से और सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने अच्छी से पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने पीस लिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मैंने वॉश किया है, उसके बाद फिर मैंने इनको पीसा है। और जनाब अब हम ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले करी के लिए जो हमारे पास दही है और बाकी सामान है हम उसको सबको रेडी करते हैं। और आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दही के अंदर हम बेसन को ऐड करते हैं जितना हमें रिक्वायर है और उसके बाद फिर बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, अभी हम पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा के स्पेस करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी अभी जो हमारे पास बेसन है उसमें दही डालते हैं बेसन के अंदर, सॉरी बेसन जो है दही के अंदर डालते हैं। उसके बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। इस बाउल में हम इसको दही को डाल देते हैं और फिर इसमें बेसन डालेंगे तकरीबन 1 कप और इसको हम अपनी स्मॉल सी मदानी के ज़रिए इसको मिक्स करेंगे। जी गाइस, हमारा जो है दही वो रेडी है करी के लिए। बेसन मैंने इसमें डाला है 1 कप और जनाब ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी। जितना आप चाहते हैं आप उसमें उतना ही डाल सकते हैं, पानी डालते जाएं। और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ सी ना बने। अच्छे से इसको दही के अंदर जो है बेसन को इसको मिक्स करना है, गुठलियाँ मत बनने पाएँ। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और पंजाबी रेसिपी है, सबको पसंद होती है। घरों में बहुत मज़े से लोग बनाते हैं और खाते भी हैं। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बाहर से कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। जी ये मेरी हो गई रेडी करी का सामान। अब मैं पकोड़े के लिए जो है वो थोड़ा सा बेसन उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। जी हमारे पास जो है पकोड़ों के लिए मैंने बेसन अपने हिसाब से ही रखा है। नॉर्मल पकोड़े बनाएंगे क्योंकि राइस के साथ बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी। अच्छा जनाब, इसमें हम चॉप किया हुआ थोड़ा सा प्याज डालेंगे। उसके बाद जनाब हम अदरक लहसुन का पेस्ट वो थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1/2 चम्मच। और सुरख मिर्च डालेंगे इसमें थोड़ी सी,
मैंने 1 से 2 चुटकी मैंने उसका वाइट पाउडर लिया है, जो हम लोग अक्सर खानों में यूज़ करते हैं। सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, और हाफ चम्मच, हाफ से भी बल्कि क्वार्टर लूँगी ये मैं इसका गरम मसाले का। सब्ज़ मिर्चें, और इसमें सॉल्ट डालूँगी थोड़ा। आपको जितना पसंद है आप उतना इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, और जनाब अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हम पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए करे। और हमारी वीडियोस जो हैं वो एंड टू एंड तक देखा करें फुल, और काइंडली अपने कमेंट्स भी दिया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी जो आपकी राय होती हैं, आपके ख्याल होते हैं, वो आप हमसे शेयर करते हैं, हमें बताते हैं। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी वीडियोस जो है वो कुकिंग से रिलेटेड लाते रहेंगे और आपको मज़े की कुकिंग सिखाते रहेंगे। जी गाइस, ऑयल डाला मैंने, उसमें मैंने प्याज चॉप किया हुआ डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अब इसमें हरी मिर्चें, अब इसमें टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे। थोड़ा सा तकरीबन आधा चम्मच के करीब हमने इसमें अजवाइन डाली है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे किचन के हैं। अब जनाब इसमें हम सुरख मिर्चें डालेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर,
और सॉल्ट भी साथ ही डाल देंगे इसमें। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 चम्मच। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मसाला ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसमें हमने दही जो मिक्स किया हुआ था बेसन, वो इसमें डालेंगे। मसाला हमारा रेडी है। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम दही को इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी हम इसको पकने देंगे और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। और साथ में हम इसमें जो हमारे पास इमली और अनारदाना था वो भी इसमें डाल देंगे। पकोड़े के लिए मैंने बेसन को रेडी कर लिया हुआ है। चावल भी तकरीबन 1 घंटा हो गया है भिगोए हैं। तो जितनी देर में हमारा ये कुक होता है हम उतनी देर में जो वो बाकी इसके पकोड़े हैं वो रेडी करते हैं। जी गाइस, हमारी जो करी है वो अभी पक रही है और जनाब तब तक हम अपने जो पकोड़े हैं करी के लिए उनको फ्राई कर लेते हैं। घी तकरीबन हमारा गरम हो चुका है। फ्लेम थोड़ी लो रखेंगे और चम्मच की मदद से हम इसमें पकौड़ों के लिए बेसन डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। आप बेसन में कुछ भी ना डालें, सिर्फ इसमें प्याज और लहसुन और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें तो इससे इतनी ज़बरदस्त पकौड़ों की स्मेल होती है, बहुत और मज़े के होते हैं। और एक चुटकी बस आप इसमें वाइट पाउडर डाल दें, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे। नॉर्मल साइज़ में बनाती हूँ मैं, बहुत बड़ी खैर मुझे नहीं पसंद है। तो ये है कि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाती हैं। करी को हम तब तक पकाते जाएंगे जब तक इसके ऊपर घी ना आ जाए। और उसके बाद फिर इसको जब ये रेडी हो जाएगी तो इसको हम फिर ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपने ये पकोड़े रेडी करेंगे। बैटरी का चार्जर ला। जी, हमारे सारे पकोड़े भी रेडी हैं। कड़ी भी हमारी बन गई है, उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और पकोड़े जो है वो ठंडी कड़ी के अंदर डालेंगे और उसको डिश में निकालेंगे। जी गाइस, हमारी कड़ी रेडी है। अभी हमने चावल बनाने हैं और चावलों के लिए मैंने घी डाला है थोड़ा सा, और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, बिल्कुल तकरीबन 1/2 चम्मच।
ज़ीरे को थोड़ा सा इसमें भूनूंगी मैं। काली मिर्च, दालचीनी डालेंगे 1-2, बस लाइट सा मसाला डालना है इसमें। जी ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी जितना मैं चावलों के लिए चाहिए। अब मैं इसको उबाले के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये बॉयल हो जाए, फिर इसमें चावल डालेंगे। जी गाइस, हमारी करी रेडी है। मैंने इस पे गार्निशिंग कर दी है। अभी हमारे चावल रेडी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो रेडी करके तो मैं आपके सामने दोनों चीज़ें पेश करती हूँ। जी पानी हमारा बॉयल हो रहा है और मैं इसमें अब चावल डालूंगी। चावलों से पानी निकाल कर फिर इन्हें इसमें डाल दूंगी। और हल्के से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और इसको ऊपर से कवर नहीं करना। ऐसे खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। जी हमारे चावल जो हैं दम के लिए रेडी हैं। अब हम इन्हें दम लगाएंगे। जो हमारे पास दस्तरखान होते हैं उनको गीला करेंगे और चूल्हे का जो है फ्लेम वो लो करेंगे, बिल्कुल लो। और जनाब चावलों को लगाएंगे दम। इसको करेंगे टर्न और इसको 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। जी गाइस, मैंने करी और चावलों को डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और स्पाइसी और यमी बनी है ये रेसिपी। और आज की जो हमारी रेसिपी है करी चावल की, वो आई होप आपको पसंद आएगी। और जनाब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस लेते आएंगे। और आप हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।